हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं वी स्टडी मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का ये चैप्टर है। फोर्थ बी एक्सरसाइज की मैं आपको आज सोल्व करने वाला हूं, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। सो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आर एस अग्रवाल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करने जा रहा हूँ, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जल्दी से इसका एक रिवीजन कर लेते हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर अपनी कमांड कर लेते हैं। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे चैनल ग्रो करने में अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसके एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आर एस अग्रवाल की बुक में हमें दिया गया है, हमको क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन if they exist by applying the quadratic formula। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगवाते हुए हमें यहाँ पर अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे को यहाँ क्या निकालने हैं? सभी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है बेटा आर एस अग्रवाल में दिया गया है एक्स स्क्वायर नेगेटिव के 4x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। सो मेरे लाल बाल गोपाल, दिस इज एक्स स्क्वायर टर्म। यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म के लिए यहाँ पर a बराबर दिया गया है a, और यहाँ पर a बराबर क्या दिया गया है? 1। ये x, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ये सेकेंड टर्म है। यहाँ पर b दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है बेटा 4। सो b इज इक्वल टू नेगेटिव 4, बिकॉज पहले वाले में b पॉजिटिव है, दूसरे वाले में b नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव 1। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac। तो ये हमें यहाँ पर लगाना है। इसको लगाते हैं बेटे, b की वैल्यू नेगेटिव 4 का स्क्वायर नेगेटिव 4 इंटू 1 इंटू नेगेटिव 1। सो 4 का स्क्वायर बेटा होता है 16, नेगेटिव 1 एंड नेगेटिव 4 इज पॉजिटिव एंड 4 1 जा 4। सो d इज इक्वल टू 20। सो d इज हेयर पॉजिटिव। सो मेरे बच्चा, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखना है d के बारे में। वो 3 चीज़ें क्या होती है? अगर d क्या है? ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं रूट्स आर पॉसिबल। रूट्स आर पॉसिबल। अगर d मेरा इक्वल टू 0 है तभी भी हमारे रूट्स क्या हो गए बेटा? पॉसिबल हो गए। और अगर d क्या हो जाता है? 0 से छोटा हो जाता है, इट मीन्स d हमारा नेगेटिव हो जाता है, तब हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो ये बातें आपको यहाँ पर इसकी ध्यान रखने वाली है, ये आप इसकी बातें ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे हमें यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिली है बेटा? d की वैल्यू हमें यहाँ पर पॉजिटिव 20 मिली है, तो हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वी कैन से दैट रूट्स आर पॉसिबल। रूट्स आर पॉसिबल हेयर। इफ रूट्स आर पॉसिबल, सो नाउ फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट d। सो वी हैव root to 20 and root 20 can be written as 4 into 5 and 4 is the square root of 2, so we have 2 root 5. So this is the value of root d
Now we have to find the roots of this quadratic equation. So now by quadratic formula, so now we are applying quadratic formula. So alpha will be negative b positive d upon 2a, and beta will be negative b negative root d upon 2a. Now fill the values. So value of b is negative b, and negative sign is in the formula. So plus the value of root d. The value of root d is 2 root 5. So 2 root 5 upon 2 into the value of a is 1. So alpha will be negative negative positive 4 plus 4 2 root 5 upon 2. Now take common in the numerator. 2 will be common, so we have 2 plus root 5 upon 2. This 2 cuts this one, so alpha will be 2 plus root 5. This is the alpha. Now find in the same way beta. So beta we can find, the value of b is negative 4 negative 2 root 5 upon 2 into 1. So beta will be 4 negative 2 root 5 by 2. So we can take 2 as common from numerator. So we have 2 root 5 upon 2. This 2 cuts this. So beta is equal to 2 minus root 5. These are the two imaginary roots. 2 plus root 5 and 2 minus root 5 is the solution of this quadratic equation. You can take the screenshot of this video. Now move to the question number 2. Question number 3. Question number 3 is given here. Question number 3 is given x square negative 6x plus 4 is equal to 0. This is the quadratic equation we have. Now solve it. Before solving it, we compare with quadratic equation. So quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Then on comparing we can say that a is equal to 1 here, because here is 1, and b is equal to negative 6 and c is equal to positive 4. Now apply the formula of discriminant, that is d is equal to b square negative 4ac. This is the formula of discriminant. Now d will be, what is the value of b here? Negative 6 ka square. The value of a here is 1 and the value of c is 4. So square of negative 6 is 36, that is positive 36, and negative 16. Again after subtracting we have d is equal to 20, and 20 is positive. So we can say that roots are possible. Roots are possible here. So if d is equal to 20, so this value remains same. No need to we find it again and again. Now we are going to apply this formula here. Now put the value of a, b and c in alpha and beta formula. So alpha will be, the value of b is negative 6 positive 2 root 5 upon 2 into 1, because the value of a is 1, and the value of beta in the same manner, negative 6 negative 2 root 5 upon 2 into 1. Alpha we can take 2 as common, and negative is positive, 3 plus root 5 upon 2, and we can take 2 as common. So we have 3 negative 5, 3 positive 5 here upon 2. This 2 cuts this one and this 2 cuts this one. So alpha is 3 plus root 5 and beta will be 3 minus root 5, and this is the solution of this quadratic equation. I hope you understand this video. I hope you understand the solution. Yes.
You can take the screenshot. Now move to the question number 4. You can also copy. Question number 4 is here 2x square negative x positive x and negative 4 is equal to 0. So this is the quadratic equation we have. Now we are going to compare the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to. After comparing, we have a is equal to 2 here, because here is 2 a and here is 2. Here is b, this is b, and this here 1. So b is equal to positive 1. This is c, and here c is equal to negative 4. Now apply the discriminant formula. Now we are going to apply the discriminant formula. So d is equal to 1 square negative 4 negative 2 and negative 4. Negative 4 going to be multiplied, negative 4 becomes positive 1, and 16 to the 33. 32, and 1 will going to be added. So we have 33. So d will be here 33. Now find the value of under root d. So the value of under root d is remain same, that is root 33. Now apply the quadratic formula here. This is the quadratic formula we are going to be applied. Now try to apply. Alpha is equal to, the value b is negative 1 positive under root 33 upon 2 into 2, and the value of beta is negative positive 1, negative root 33 upon 2 into 2. So alpha will be negative 1 plus root 33 upon 4, and beta is here negative 1 negative root 33 upon 4, and this is the solution of this quadratic equation. This is the question number 4. Yeah. Now comes to the question number 5. Question number 5. Question number 5 is given here 25x square plus 30x plus 7 is equal to 0. Let's check. Yeah. So now first we are going to compare with quadratic equation. After comparing, we have a is equal to 25 and b is equal to 30 and c is equal to 7. Now we are going to apply the discriminant formula here. Now put the value of b. The value of b is square of 30, 4, 25 and 7. So square of 30 is 900. Now do this multiply, 25 चौका 100 and 7 700, and we have 200. So the value of d is 200, that is positive. So we can say roots are possible here. Now find the value of under root 200 can be written as 100 into 2, and 100 is the square of 10, so 10 root 2. So the value of under root d is 10 root 2. Now put these value here in this formula to find the solution or roots of this quadratic equation. So alpha will be the value of b is 30, negative 30 positive 30 root 2 upon 2 into the value of a is 25. For beta, negative 30 negative 10 root 2 upon 2 into 25. Now take a common. We can take 10 as common, so we have negative 3 positive root 2 upon 50. Now beta is equal to, we have 10 as common, negative 3 negative root 2 upon 50. That cuts 5 times. This 10 1 is 10, 10 5 is 50. So alpha will be negative positive root 2 and beta will be negative 3 negative root 2, and this is the solution, and these are the roots of this given quadratic equation. My dear students, I hope you are getting the concept very well. It is a very shortcut way to solve these question with the help of quadratic formula.